हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर कंट्रोलिंग। कंट्रोल करके रखना, ठीक है। तो नाम से समझ आ ही रहा होगा आपको। और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, चिन्ना सा एकदम, ठीक है। प्रोसेस भी 5 स्टेप का ही है, ठीक है। तो इसमें आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और ये नोट्स भी बस 11 ही पेजेस के हैं, तो चैप्टर भी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। कोई भी दिक्कत आए तो आप, या फिर कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और ये सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो जी शुरू करते हैं। कंट्रोलिंग। अब भाई कंट्रोलिंग होता क्या है? कंट्रोलिंग जैसे आपने प्लानिंग कर ली, अपने प्लान सेटअप कर ले कि भाई मुझे यहाँ तक पहुंचना है, ये मेरे प्लान है, मुझे इनको एकम्प्लिश करना है और मुझे ये वाला लक्ष्य प्राप्त करना है। अब कंट्रोलिंग क्या होता है कि जो भाई आपने एक्चुअल में प्लान्स सोचे थे, क्या वो सारे एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है? क्या उस प्लान के रिगार्डिंग ही काम चल रहा है या फिर थोड़ा अलग है? इस टाइप से, ठीक है। अगर प्लान से हट के कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं या फिर जो हमें चाहिए था, जो हमारा मकसद था, उससे वो हम अचीव ना कर पा रहे हो किसी कारण की वजह से, तो उस कारण को ढूंढना और उसके ऊपर करेक्टिव मेजर लगाना, उनको स्टॉप करना और फिर अपनी जो राइट ट्रैक था, जो हमने सोचा था, उसके ऊपर दोबारा आना। और ये भी कोशिश करना कि वो गलती फ्यूचर में ना हो और जो हमारे एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारा मकसद है, वो अच्छे से एफिशिएंटली फुलफिल हो जाए, वो होता है कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग में ये सारी चीजें आती हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, है ना। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो कंट्रोलिंग की वजह से जो हमारे एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है ना, कि भाई हमारे ये गोल्स हैं, हमें ये अचीव करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो वो कंट्रोलिंग हेल्प करवाता है। ये मेजर करता है कि भाई मेजर द प्रोग्रेस, कि कितनी प्रोग्रेस हुई, हम कहाँ पर है, हम पहले कहाँ थे, अब कहाँ पर है, और हमें जाना जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो करेक्टिव एक्शन लेना, ठीक है। और इवेल्युएट करना, जज करना कि भाई एक अच्छा गुड कंट्रोल सिस्टम है मैनेजमेंट में, तो जो आपने स्टैंडर्ड को सेट किया है, जो आपने गोल्स को सेट किया है, आप उनको, आप काम देखोगे कि वो एक्यूरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में अगर आपके कुछ अच्छे से चेक कर रहा है आपका कंट्रोल सिस्टम, तो फिर आप जो है राइट ट्रैक पे हो, ठीक है। तो ये आपके स्टैंडर्ड्स। और एक चीज और है इस पॉइंट में, क्या होता है, मान लो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अच्छे से अचीव नहीं हो पा रहा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका ये जो गोल आपने सेट किया है, फिर ये जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया है, ये असल में सही किया भी है या फिर नहीं किया है। मतलब कंट्रोलिंग से हमें समझ में आ जाता है कि हमारे जो गोल्स है, वो स्टैंडर्ड है, वो सही तरीके से वेरीफाई, मतलब वेरीफाई हो जाते हैं कि आपने सही से सेट किए भी हैं या फिर नहीं किए हैं, या फिर वो अचीवेबल है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग मतलब एक तरीके से सुपरवाइज करना ही होता है। और इसमें क्या होता है, अगर आपको दिख गया कि हाँ भाई यहाँ पे तो ज्यादा चीज लग रही है, बेफालतू की चीज है, वेस्टेज हो रही है, तो आप जो है अच्छे से रिसोर्सेज का यूज करोगे। और अगर हो भी रही है वेस्टेज, तो आप उसको रिड्यूस करने की कोशिश करोगे। दूसरा, एम्प्लॉय की जो मोटिवेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम जो है एम्प्लॉय को पहले से ही बता देता है कि उसको क्या करना है और कैसे करना है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो देखी जाएगी, तो उससे वो मोटिवेट होता है और अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देने की कोशिश करता है। वो जो है कंट्रोलिंग की वजह से कोऑर्डिनेशन आ जाता है डिपार्टमेंट में, जितने भी एम्प्लॉयज है, फिर कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उन सभी एम्प्लॉयज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का, कि हम सब कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, वो वाली फीलिंग आ जाती है। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन भी होता है। अब अगर मान लो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम भी ना हो, तो सब अपनी मनमानी करने लग जाएंगे, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे? नहीं होंगे ना अचीव। सो दैट्स वाई वो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को इंश्योर करता है, कौन? एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम, ठीक है। नाउ अब हमें क्या पढ़ना है, आगे आगे जाते हैं हम। अब हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये पक्का आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड किस तरीके से? भाई एक तो प्लानिंग इज प्री रिक्विसाइट फॉर कंट्रोलिंग। आपका कंट्रोल सिस्टम किस चीज को कंट्रोल करेगा जब आपके पास प्लान ही नहीं होगा? आप प्लान बनाते हो कि आपको ये गोल अचीव करना है, ठीक है। आप प्लान करते हो कि आपको साल के लास्ट में 10,000 रुपए जोड़ने हैं, ताकि आप जो है मोटे टायर वाली साइकिल लेके आओ, ठीक है। तो आपने प्लान बना लिया, ओके। तो
आप फिर उसके बाद उसके ऊपर कंट्रोलिंग कर रहे हो कि हाँ आपके पास इस महीने 1000 रुपये जुड़ गए, इस महीने 800 रुपये जुड़ गए, तो वो 1000 रुपये जुड़ गए, 800 रुपये जुड़ गए, वो सुपरवाइज करना, वो कंट्रोल करना, वो तभी तो हो पाएगा ना जब आप ये प्लान सेटअप करोगे, ये वाला कि आपको 10,000 रुपये जोड़ने हैं। अगर प्लान ही नहीं होगा तो कंट्रोल किस चीज को करोगे? सो प्लानिंग इज प्री रिक्वेस्ट फॉर कंट्रोलिंग। सो यहाँ पर इसलिए विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। ओके, अब प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। अगर आपने प्लान बना लिया, आप उस प्लान के ऊपर चलने लग गए, लेकिन कोई उस पर नजर रखने वाला नहीं है, कोई उस पर कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो प्लानिंग का फायदा क्या? सब अपनी मर्जी से चलेंगे, ठीक है, वो गोल अचीव होगा ही नहीं। अगर कोई भी चीज इनकरेक्ट चल रही है तो उसको ठीक करने वाला कोई होगा ही नहीं, इस तरीके से। सो प्लानिंग जो है वो आगे की तरफ देखने वाला है। प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड कि हमें ये वाला गोल आगे इस टाइम में अचीव करना है। और कंट्रोलिंग जो है वो थोड़ा लुकिंग बैक भी है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जो हमने प्लान सेटअप किया है फ्यूचर के लिए, क्या वो सही से हो भी रहा है या नहीं, तो हम पहले स्टेप से देखते चले। तो कंट्रोलिंग इज द काइंड ऑफ लुकिंग बैक कि हम पहले से ही देख देख के चले कि हमारे फ्यूचर में जो प्लान है वो अचीव होगा या नहीं होगा, ठीक है। और इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग, अगर प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली हुई होती है तो वो कंट्रोलिंग की वजह से मेजर कर ली जाती है कि प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हुई है, प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब हम सही रास्ते पे हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंट्रोलिंग भी एक लुकिंग फॉरवर्ड, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग तो लुकिंग फॉरवर्ड है और कंट्रोलिंग लुकिंग बैक है। लेकिन कभी कभी कंट्रोलिंग भी जो है वो लुकिंग फॉरवर्ड फंक्शन बन जाता है। कैसे बन जाता है? देखो, कंट्रोलिंग में क्या होता है, वैसे तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो वो डे वन से ही सही चल रही है या नहीं चल रही प्लान्स के हिसाब से। अगर कोई डेविएशन होगा, कोई कहीं पे दिक्कत भी होगी, तो हम जो है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे ताकि फ्यूचर में जो है हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस को मैच कर सके। तो इसलिए देयरफॉर कंट्रोलिंग भी एक लुकिंग फॉरवर्ड फंक्शन हो सकती है। सो प्लानिंग और कंट्रोलिंग को हम अलग नहीं कर सकते, ये दो अलग अलग फंक्शन तो है लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। इनको, ये फ्यूचर प्लानिंग में हमारी हेल्प करते हैं और इनको हम अलग नहीं कर सकते। एंड द लास्ट टॉपिक इज कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो है, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। एंड आई होप आप खुश हो जाओगे इतने छोटे से चैप्टर से। नाउ कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे पहला है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। इसमें सबसे पहले ये बोला गया है कि सबसे पहले हमें प्लान्स को सेटअप करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स को सेटअप करना है जिसके बेसिस पर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे। अगर आपका प्लान ही होगा तो आप किस चीज़ की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, है ना। तो आपको पहले स्टैंडर्ड को सेट करना है, प्लानिंग करनी है तब, ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ, ठीक है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब आपने प्लान को सेटअप कर लिया और डायरेक्ट कर लिया, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को मतलब इंस्ट्रक्ट कर लिया, मोटिवेट कर लिया, लीडरशिप कर ली, उसके बाद आपको कंट्रोलिंग करना, मतलब देखना है वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस है, एक्टिविटीज़ है, वो उसी वे में चल रही है ना जिस वे में हमने प्लान किया था। और अगर हल्की सी भी हटी हुई है अपने रास्ते से तो उसमें करेक्टिव मेजर वाली टेप लगा के उसके बाद उसको उसी लाइन पे लेके आना, ठीक है। तो दैट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद कंपेयर करना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है और जो आपने लाइक जो उसके बाद कंपेयर करना जो आपका प्लान है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर करना, कंपेयर करना कि ये कितनी है, ये कितनी है। अगर मतलब हल्का सा चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा ही चेंजेस आ रहे हैं, ज़्यादा ही डेविएट कर रहा है तो फिर उसमें करेक्टिव एक्शन की नीड है, ठीक है। उसके बाद ये भी उसी में आ गया एनालाइजिंग डेविएशन में कि आप देखो कि कितना डेविएट आया हुआ है, उसके बाद टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। तो ये सारा मैंने एक ही पैराग्राफ में बता दिया, बट इन्होंने अलग अलग उसमें बताया है कि पहले आपको प्लान्स बनाने हैं, उसके बाद आपको परफॉर्मेंस को मेजर करना है, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है, उसके बाद देखो आप डेविएशन कितनी आई हुई है और ज़्यादा आई हुई है तो करेक्टिव एक्शन ले लो। इस तरीके से लिमिटेशंस वगैरह हमें करनी नहीं है। देन वी आर कंप्लीटेड विद द चैप्टर कंट्रोलिंग। बहुत छोटा सा था एंड क्यूट सा प्यारा सा था। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।